नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर फॉर सिलेक्शन पर। गाइस, आज हम बात करेंगे रीजनिंग में अल्फ़ाबेट के कुछ एडवांस क्वेश्चंस की, या फिर ये भी बोल सकते हो कि आज हम लास्ट क्लास ले रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। ठीक है ना, ये हमारा तीसरा वॉल्यूम होगा और इसके बाद हम अल्फ़ाबेट की क्लास ले लेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, देखेंगे बोर्ड पर आप देखेंगे कि मैंने 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट करने का जो तरीका है या इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस हमने अपने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में डिस्कस कर लिए हैं बहुत अच्छे से। तो आप लोग वहाँ जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, जैसे देखो, अगर आप पिछली वीडियोस देखोगे तो वहाँ पर ये पाओगे कि कोई भी अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनके जो लेटर के जो नंबर है वो नंबर इन पे डालें। जैसे डी अपना कितने नंबर पर है, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, डी हमारा 4 पर है। ठीक है, ई हमारा 5 पर है, ये भी 5 पर हो जाएगा, पी कितने पर है, 16 पर है। ठीक है, अब देखना इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, 16 में 4 ऐड करेंगे 20 और 10 कितना हुआ, 30। लेकिन हमने 30 नहीं लिखा है, कितना लिखा है, 60 लिखा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई कितना है, 2। ठीक है, 30 दूनी 60 हो गए। ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन के नहीं है, बिना ऑप्शन के सवाल करेंगे, कोई इशू नहीं। आर हमारा 18 पर है। ठीक है, ए 1 पर, बी 2 पर, ये 9 पर हो जाएगा, टी 20 पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 18 और 2 20, 20 10 30, 30 और 20 50। ऐड करने के बाद सबको कितना आ गया, 50, और 50 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के हमने ऑप्शन डाल दिए। एच हमारा कितने पर है, 8 पर है, 1 पर है, ये 9 पर और ये 18 पर। ठीक है, 9 1 10 और 8 18, और 18 कितने होंगे, ऐड करने के बाद में आ रहा है 36। लेकिन 36 को हमने क्या करना है, जस्ट डबल, क्योंकि जो ऊपर कर रखा है वही नीचे कर देंगे, 36 दूनी 72 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो सवाल दे रखे हैं दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ऐसे और कोई बहुत सारे सवाल हैं, एक दो और मैं कराऊंगा, पहले देखो इन्हें देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लेटर के ना कुछ सिंबल दे देता है, जैसे इस एस का सिंबल ये डॉलर दे दिया, ओ का सिंबल 5 है, एल का सिंबल ये 4 है और ई का सिंबल ये हैश है। ठीक है, अब ये वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भी ई दे रखा है और यहाँ पे भी ई है। ई का जो सिंबल है दोनों जगह क्या है, हैश है। तो इसका मतलब एज इट इज उठाकर रख दो। जैसे यहाँ पे एम देखेंगे आप, एम का कोड यहाँ से देखें तो कितना है, 7, तो इसका आंसर देख लेना साथ के साथ 7। ओ का कोड हमारा 5 है। ठीक है, डी का कोड हमारा 3 है, ई का कोड हमारा हैश है और ये एस का कोड हमारा क्या है, डॉलर है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जैसे अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें, आर के लिए उन्होंने 6 डिनोट कर दिया, आई के लिए 1 डिनोट कर दिया। और ये वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भी आई आ रखा है और आई यहाँ पर भी है, यहाँ भी कितना है, 1 है और यहाँ भी कितना है, 1 है। मतलब कि इन लेटर्स के हमें ये कोड दे रखे हैं, तो हमें यही कोड बना देने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पी की बात करें, पी देखो 1 2 3, तो यहाँ पे पी के लिए कोड कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। ई के लिए कोड क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू के लिए कोड क्या है वो देख लेंगे, 4 लिख देंगे। एस के लिए कोड क्या है, एस के लिए कोड है हमारा 0, और एल के लिए कोड क्या है, एल के लिए कोड है हमारा 1। तो आंसर होगा 32408। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखना जरा, 4 अभी देखेंगे थोड़ी देर में, कि हमारा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जैसे भाई लेटर्स के साथ में आपको लेटर ही दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक काम करो, सबसे पहले इनका कोड लिखो। के कितने पर है, 11 पर है, पी कितने पर है, 16 पर है, आई कितने पर है, 9 पर, आर 18 पर, एन 14 पर, एम 13 पर, जी 7 पर और टी 20 पर। अब आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, 16 और 11 कितने होते हैं, 27। ठीक है ना, ये पिछली वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था कि अगर दो लेटर्स का योग या दो लेटर्स के अंकों का योग, जिस नंबर पे वो है उनका योग 27 हो जाए तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 27 हो जाए तो एक दूसरे के अपोजिशन में चले जाएंगे। तो बिल्कुल के का अपोजिट लिखा है पी। ठीक है भैया, तो आप यहाँ आर का अपोजिट लिख दो, कितना होगा आई, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर और एन का अपोजिट एम। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पे भी आप सबसे पहले क्या करो, जब लेटर के बदले में आपको लेटर दे रखा है ना, तो यहाँ पे आप नंबर डालो। नंबर डालोगे तो क्या होगा भैया, देखो W हमारा 23 पर है, R 18 पर, I 9 पर, T 20 पर, E 5 पर, ये 22 17 8 19 4। अब एक चीज देखो, 4 और 1 5, 19 और 1 20, 8 और 1 9, 17 और 1 18, 22 और 1 23। या फिर ये बोल सकते हो इससे पहले वाला लेटर लिखा हुआ है, तो M से पहले क्या आएगा N, I से पहले H, G से पहले F, H से पहले G और T से पहले S। ये इसका आंसर है, N H F G S। अब इंग्लिश अल्फाबेट के जो हमारे टाइप है ना, मैं वो टाइप खत्म करा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना, आगे चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने उन्होंने डाल रखा है कि नीड टिल FU का कोड कितना दे रखा है, हाउ आर यू, ठीक है। और यहाँ पे नीड टिल C का कोड दे रखा है, वेयर आर यू, ठीक है। आपसे पूछा है कि वेयर का कोड क्या होगा। भैया ऐसे सवालों के लिए देख लो, ये बिल्कुल बेसिक है इसका। इसके बाद मैं एक सवाल और बता दूंगा इसका एडवांस लेवल, जो आप ज्यादा ही डीप होगा क्वेश्चन, वो करा देते हैं। देखो यहाँ पे ना सिर्फ आपको ये देखना है कि इधर कॉमन क्या है, NE कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे TIN, ये दो लेटर कॉमन है, ठीक है। तो आप इधर भी देख लो कॉमन कौन कौन से। देखो एक तो इधर R कॉमन है और एक इधर U कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना तो नी का कोड बता सकते हैं, क्योंकि नी का कोड भी क्या हो सकता है, R भी हो सकता है और U भी हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे टिल का कोड भी नहीं बता सकते, हो सकता है देखो ऑप्शन में दे दे R या U, तो वो सही हो जाएगा, या तो R हो जाएगा या U हो जाएगा। लेकिन आप कोड बता सकते हो किसका, FU का। FU का कोड क्या होगा, हाउ। देखो अगर हाउ का कोड पूछे तो हाउ का कोड FU है या FU का कोड हाउ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे C का कोड क्या हो जाएगा, वेयर। या फिर अगर आपसे पूछे वेयर का कोड क्या है तो फिर C है, तो इसका आंसर SEE। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमने डाल दिया कि ये दे रखा है टिम फू सो का कोड है सी इज गुड, रिम टिम सो का कोड ही इज बैड, रिम से टिम का कोड है गुड एंड बैड। आपसे पूछा है इसका कोड क्या होगा और बैड का कोड क्या होगा, ठीक है। इसके लिए सिर्फ एक काम करके आओ, देखो इधर देखो कॉमन क्या क्या है। इसमें बात करें तो SO कॉमन है और SO कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इज कॉमन है और इज कॉमन है। तो इज का कोड तो हमें सीधे सीधे मिल गया, क्या हो गया भैया, SO, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है कि बैड का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखो बैड किस किस में है, बैड इसमें है और इसमें है। तो इस साइड देखो कॉमन क्या है, इस साइड कॉमन है RIM, तो बैड का कोड क्या होगा, RI। ये हो गया, ठीक है। बस ये आसान चीज है, अच्छे से समझ लो, अच्छे से देख लो, कोई इश्यू नहीं, बार बार देखो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इससे आगे देखते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाल रखे हैं, देख लेना। देखो जैसे सबसे पहले हमने ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पता है शब्दकोश के अनुसार कैसे व्यवस्थित करने हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई बी पहले आता है या डी पहले आता है, ऑब्वियसली बात है बी पहले आएगा, तो हम पहले बी को रखेंगे फिर डी को रखेंगे, ठीक है। इससे भी पहले क्या आता है, ए आता है, तो ए को सबसे पहले रखेंगे। तो शब्दकोश के क्रम में जब आप व्यवस्थित करेंगे तो ये बात याद रखेंगे कि सबसे पहले वो लेटर आएगा जो वर्णमाला में पहले आता हो, ठीक है। जैसे कहीं जे और एल आ जाए, ठीक है, तो पहले हम किसको लेंगे, जे को लेंगे, क्योंकि जे पहले आता है। जैसे यहाँ पे देखो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये पहला जो, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे वैसे, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जैसे देखो राम की स्टार्टिंग R से है, लक्ष्मण की L से, भरत की B से और शत्रुघ्न की S से। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर आएगा भैया, सबसे पहले B आएगा, तो इसमें सबसे पहले हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे C को, ठीक है। सबसे पहले टिक करेंगे C को, इस पहले C आएगा। उसके बाद में L पहले आएगा, R या S, फिर L पहले आएगा तो उसके बाद B ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में कौन पहले आएगा, R या S, R पहले आएगा तो A ले लेंगे, फिर उसके बाद में D ले लेंगे। तो
तो इन्हें अगर शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो इनका क्रम ये होगा CBAD। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएंगे भैया, ये जैसे नेक्रोलॉजी दे रखा है, नेक्रोमेंसी, नेक्रोपोलिस, नेक्रोफिलिया, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो स्टार्टिंग सबकी किससे हो रही है, N से हो रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे भी लेटर क्या आ रहा है, E आ रहा है। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C। तो स्टार्टिंग के तीनों लेटर सेम है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये RO देखेंगे, ये RO, ये RO, ये भी RO, मतलब स्टार्टिंग के 5 लेटर चारों अक्षरों के सेम, ये 5 लेटर चारों वर्डों के सेम है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो पहले L आ रखा है, फिर यहाँ पे M, फिर क्या रखा है P, और फिर क्या रखा है P। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, L ही आ जाएगा, क्योंकि L M और P से पहले आता है। फिर उसके बाद में M आएगा भाई, इसके बाद में दूसरा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे P और P तक मैच हो रहा है, तो फिर उससे आगे चलेंगे। यहाँ पे O आ रखा है और यहाँ पे H आ रखा है, तो O पहले आएगा या H, ऑब्वियसली बात है H पहले आएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसमें ABCD में दे रखे हैं, तो A, यहाँ पे B, फिर यहाँ पे D और यहाँ पे C, इनका ये क्रम हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान। सिर्फ ये देखना है कि कौन सा लेटर पहले आता है, उसी के हिसाब से लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो एडवांटेज, एडवेंचर, एडवांस और ये एडवाइजर, तो ADV, 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 सब में स्टार्टिंग तीनों लेटर सेम है। ठीक है, उसके बाद में A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, भाई पहले तो A ही आएगा। ठीक है, इसके 4 लेटर सेम हो गए, 4 का N भी है तो 5 लेटर सेम हो गए। अब देखो T पहले आएगा या C पहले आएगा, ऑब्वियसली बात है C पहले आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे C हो गया, C के बाद में A हो जाएगा, क्योंकि उनकी तो अभी बात ही नहीं कर रहे, उनमें तो E अलग है और E A से बड़ा है और I भी A से बड़ा है। तो इसके बाद में फिर देखो यहाँ पे E है, यहाँ पे I है, तो पहले B आ जाएगा और फिर आ जाएगा D। बस व्यवस्थित उस हिसाब से करेंगे कि जो लेटर हमारा पहले आ रहा है ना, उसे पहले ले लेंगे, बाकी ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो वाउंड, राइटर, वाइट, वाइटर और रोस्ट। अब देखो W से स्टार्टिंग है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट लेटर यहाँ पे O है, R है और H है, तो भैया पहले कौन सा आएगा, H आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे C से स्टार्ट कर लेंगे, वाइटर। फिर उसके बाद में O आएगा, O के लिए तो A भी नोट कर दो। अब इन दोनों की बात है, WR है, WR है, आगे का लेटर देखेंगे I है, O है, तो I पहले आएगा, तो फिर B और फिर D। ठीक है, तो व्यवस्थित करने का यही तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि जो लेटर इंग्लिश वर्णमाला का पहले आ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर पहले आएगा उसे हम सबसे पहले व्यवस्थित कर लेंगे, और जो बाद में आएगा उसे बाद में अरेंज कर लेंगे। अब देखो ये सवाल 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इजीली अरेंज कर लेंगे। देख लेना वीडियो को बार बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखो और देख लेते हैं भैया ये 2 टाइप के सवाल। ठीक है ना, पेपर में सबसे ज्यादा ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप देने जाओ आपको मिल जाएगा 1 या 2 क्वेश्चन। जैसे ये लिखा हुआ है, दिए गए शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसे हमें एक यहाँ पे वर्ड दे दिया पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इस वर्ड में जितने लेटर हैं, ठीक है, हमें सिर्फ उनका ही प्रयोग करना है, जितने भी लेटर हैं उनका प्रयोग करना है, और उनसे देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो बनाया नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे देखो पहले लिखा है RIFT, भाई एक चीज देखो, इसके अंदर R भी है, इसके अंदर I भी है, इसके अंदर F भी है और इसके अंदर T भी है, यानी कि ये शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो ROOF, भाई R भी है, O भी है और F भी है, ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद में फोर्थ लिखा है FORT, ये चारों लेटर भी हमारे पास अवेलेबल है इसमें। फिर उसके बाद में देखो आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, जब 3 मिल गए तो चौथा ही होगा, बाकी आप चेक भी कर लो। PORT, ठीक है, ICO। अब आप देखोगे कि इस वर्ड में कहीं भी C लेटर नहीं है। ठीक है, तो इससे ये वाला वर्ड नहीं क्रिएट कर सकते, इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, उसके बाद में ये देखो कॉम्बिनेशन लिखा है, अगर यहाँ पे देखें नेशन, भैया लास्ट के जो सारे लेटर हैं उठा के वो वर्ड बन रहा है। एम्बिशन AMBITION, देखो A भी है हमारे पास, M भी है,
बी भी है, आई भी है और टी आई ओ एन भी है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। उसके बाद सी ए यू टी आई ओ एन। अब देखो इसमें कहीं आपको यू नजर आ रहा है क्या? कहीं भी यू नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला जो वर्ड है हम इस वर्ड के लेटर्स की सहायता से नहीं बना पाएंगे, ठीक है जी। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। एक बात याद रखना, थोड़ी सी गौर इस पर देनी है कि प्रयोग करके बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ हम मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, ऐसे ही क्लिक करके आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दिए गए शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये लिखा है रेप्यूटेशन, तो यहाँ पे टी यू टी ओ आर, टी यू टी ओ आर, यही बन गया यार पहले, और चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप देखोगे पी ओ एन डी ई आर, पी ओ एन, इसमें कहीं भी आपको डी नजर नहीं आएगा, ठीक है। आर ई क्यू, क्यू कहीं नजर नहीं आएगा, ठीक है। आर ई टी आई आर, ये लिखा है आर ई टी आई आर ई। एक चीज देखो, इसमें आर भी एक बार है और ई भी एक बार है, जबकि इसमें 2 बार यूज हो रहा है, तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो सिर्फ यही बना सकते हैं। ऐसा ही डेडिकेट लिखा है, अब इससे देखो डिसाइड बना सकते हैं क्या? डी ई है, सी आई डी ई, बिल्कुल यही बन गया, और किसी की जरूरत नहीं है। देखो डिमांड चेक कर लो, एम कहीं नहीं है इसमें। डिराइव देखेंगे, डी ई आर कहीं है, आर कहीं नहीं है, और डी ई डी यू सी यू कहीं नहीं है, ठीक है। तो यही बनेगा सिर्फ इस टाइप के हमारे सवाल आ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर। सवाल तो इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ जो आपके पेपर में आएंगे, ठीक है, जो आपको सीधे सीधे पेपर में मिल जाएंगे। क्योंकि बेफजूल का पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप वो चीजें पढ़िए जो आपके पेपर में आएंगी। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट में अगर कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट में हो, कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो भैया बिल्कुल नो डाउट आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, अब सीधे सीधे लेटर होते हैं, आपके फोन में भी है, आपके कंप्यूटर उस पर कीबोर्ड पर भी है, सीधे सीधे क्लिक करो और सीधे क्वेश्चन मार्क बना के और छोड़ दो। जैसे अगर आपको इसका ट्यूटर का कोड दे रखा है कुछ और आपसे रिक्वायर का कोड पूछा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप सीधे क्वेश्चन नीचे छोड़ दो, कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, वहां से मैं क्वेश्चन पिक करके और डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको या तो वहीं पे भेज दूंगा, या फिर अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो आपके लिए क्रिएट कर देंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू इंग्लिश अल्फाबेट, उन सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो वीडियो को जो है ना वो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, उससे पता लग जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो सब्सक्राइब करोगे या फिर सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करो, शेयर कर दिया तो जो आपके रिलेटिव में दोस्त हैं उनको बहुत जल्दी पता लगेगा, या वो भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे चीज़ों को और देख पाएंगे, ठीक है ना। तो भैया लाइक सब्सक्राइब और शेयर में भी थोड़ा सा ध्यान रखें, और बाकी अपना चैप्टर कंप्लीट है, आप अपना क्वेश्चन जाके करो, अगर नहीं हो तो वो पूछना। थैंक यू।